सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। इलेक्शन का बड़ा मुकाबला डस्का इंतखाबात NA 75 एक बार फिर से दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं और इन इलेक्शन की वजह भी यही हुई कि पिछले इलेक्शन में कुछ मामला धुंध के आए, कुछ धांधली के आए, कुछ इल्ज़ामात के आए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के अहकामात के दोबारा पोलिंग करवाई जाए। लेकिन अब तक जब 4 बज चुके हैं, 1 घंटा बाकी रह गया है और इस 1 घंटे में पोलिंग का अमल क्या वाकई पिछली बार की तरह तेज नजर आएगा? टर्न आउट पिछली बार की तरह बहुत बेहतर होगा? आज इन इंतखाबात में देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से पिछले इंतखाबात में फायरिंग के वाकयात हुए और कुछ नाहक लोग भी कत्ल हुए, अब की बार सिक्योरिटी के मामलात भी खासे बेहतर नजर आ रहे हैं। लेकिन जो इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक है उसकी धज्जियां पिछली बार भी उड़ाई गई और अब भी दरख्वास्तें दी जा रही हैं कि बहुत से MNAs MPs बाकायदा तौर पर आज भी असलहा लहराते हुए अपनी टीमों के साथ वहां नजर आ रहे हैं, जो खुल्लम खुल्ला इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। कुछ 2 को तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी भेज दिया, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम निकाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को। लेकिन अब देखना यह है कि 1 घंटे के बाद जब पोलिंग खत्म होगी तो उसके बाद नताइज क्या होंगी। बोल न्यूज़ आज सुबह से इस तमाम तर सूरत हाल पर एक बड़ी ट्रांसमिशन के जरिए आपको आगाह कर रहा है, जिसमें मुख्तलिफ तज्जियाकार, सहाफ़ी और वहाँ पर स्पॉट पर हमारे नुमाइंदे जो सुबह से मौजूद हैं पूरे हल्के के अंदर, वहाँ से पल पल की खबर आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ सियासी जमातों के मौक़िफ़ पर भी बात हो रही है। तो आज की इस ट्रांसमिशन में मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं महविश तबस्सुम। बिल्कुल, आपने जैसे बात की, जिक्र किया आपने धुंध का, कि पिछली बार तो धुंध के मामला थे, लेकिन इस दफ़ा टर्न आउट इसलिए कम बताया जा रहा है क्योंकि इस दफ़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है नाज़रीन। और इस हवाले से आपको जिस तरह से मुदस्सिर ने बड़े तफसील से बताया, चौधरी सलीम काफली के और फिरदौस आशिक अवान को शो कॉज नोटिस प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से जारी किया गया और उसकी वजह ये बताई गई कि 9 अप्रैल यानी कल, एक रोज़ पहले उन्होंने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की और उन्होंने जो तरक्याती मंसूबों के हवाले से बात की उस पर उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। 2 दिन दिए गए हैं उनको और उन्हें कहा गया है कि इसके ऊपर वजाहत पेश करें। हमारे साथ स्टूडियो में शामिल गुफ्तगू होंगे चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज़ खान साहब, नदीम कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फैसल साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगी, ये डस्का का ये जो इलेक्शन है ये इतना अहम क्यों हो गया है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो क्यों गया? पहले तो चले फायरिंग के वाकयात हुए, सारा कुछ हुआ, क्या वो वजह बनी कि इस दफ़ा ये जो डस्का का इलेक्शन है इसको इतनी हाइप मिल रही है? अब हाइप मिल गई है, उसकी वजह यह है कि जिस तरह से हुकूमत PTI मुसलसल ज़मीनी इंतखाबात में हारती आ रही है। ये वाहिद हुकूमत है जो अपने ही इलेक्शन करवाने में हार जाती है और हार रही है, और इस दफ़ा भी अगर हार जाएगी तो सिनेरियो क्या होगा? तो प्रेशर है हुकूमत के ऊपर, ज़्यादा प्रेशर है। दूसरा, मुस्लिम लीग नून ने इसको एक ऐसे महाज के तौर पर लिया हुआ है, वो समझते हैं कि हमारी हार होगी ही नहीं, हमें हारना है ही नहीं। तो ये दोनों एंड पर ये सूरत हाल। और आज भी जब 5 बजे ख़त्म हो जाएगी पोलिंग, उसके बाद जब गिनती हो जाएगी, जब भी अनाउंस होगा रिजल्ट रात को या कल सुबह, मानेगा कोई नहीं अपनी हार। ये लिख लीजिए, कोई नहीं मानेगा कि हम हार गए। इल्ज़ामात भी होंगे, मामला भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर कंट्रोवर्सीज, पहला राउंड, उसके बाद फिर आपको मालूम है कोर्ट तक चला गया मामला, सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया। अब स्नैरियोज इसमें इस तरह के, और आज भी जो अभी आपने जिक्र किया कि शो कॉज नोटिस जो MNAs को जारी हो गए, ये स्नैरियो पुरअमन तौर पर हल होगा नहीं, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और ये टसल की हद तक है। इसके बावजूद कि इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM की जानिब उसको जिंदा करने की कोशिश की, मुस्लिम लीग नून की जानिब डाल दिया कि हम हिमायत करते हैं मुस्लिम लीग नून की, लेकिन इसके नताइज जो हैं कोई भी निकले, मुतमईन कोई नहीं होगा। हुकूमत की अगर हार होती है तो ये बड़ी हार मानी जाएगी, हुकूमत हार नहीं मानेगी। मुस्लिम लीग की जीत होती है तो जीत होगी, अगर हार होती है तो हार नहीं मानी जाएगी। ये सारी सूरत हाल पहले भी रही, लेकिन मेरा ख्याल है प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है और हुकूमत पे ख़ास तौर पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पहली हुकूमत है जो बार बार ज़मीनी इंतखाबात में अपनी पोजीशन जो है वो लूज़ करती है और वो हार जाते हैं। तो ये जो हल्का है NA 75 डस्का, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम नून ने जीता, लेकिन पिछले जो इलेक्शन था उसमें एक बड़ी ख़ास बात थी
कि उस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए, पाकिस्तान मुस्लिम नून ने भी 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए, यानी कि मोहतरमा नौशीन इफ्तिखार हुसैन मरहूम की साहबजादी और जो अली असजद मल्ली जो पहले करीब 60,000 से ज़ायद वोट थे उनके 2018 के इलेक्शन में, उनके वोट भी ज़्यादा हुए। उसकी भी वजह ये बताई जाती है कि उस्मान आबिद साहब जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर थे, जिनके कोई 57,000 वोट थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इल्हाक कर लिया इन इलेक्शन के अंदर। तो अब नताइज बदल सकते हैं, ये उम्मीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। लेकिन अब देखना ये कि इस इलेक्शन के नताइज आते क्या हों, क्योंकि आज सूरत हाल कदर मुख्तलिफ है। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम कुरैशी साहब, आप मुल्तान में बैठे हैं और दूसरी जानिब सियालकोट की तहसील डस्का का इलेक्शन है। डस्का में पिछली बार ये नून लीग के जानिब से कहा गया आपकी हुकूमत जिम्मेदार थी, क्योंकि पुलिस आपके अंडर, चीफ सेक्रेटरी आपके अंडर, इंतज़ामिया आपके अंडर, तमाम लोगों के मिलजुल के एक धुंध छा गई और उसके बाद रिजल्ट्स और प्रिजाइडिंग अफसरान सारी चीज़ें ही बदल गईं। तो अब की बार आपकी हुकूमत की जो जिम्मेदारी है कि कम अज़ कम इलेक्शन के जो भी नताइज हों, वो जिम्मेदारी आपकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत की इंतज़ामिया पर ना आ सके, क्या इंतजामात किए गए? देखिए मुदस्सिर, एक तो मैं पिछले इंतखाब के हवाले से आपको अर्ज कर दूं, डस्का इंतखाब के हवाले से, उसी सेम डे में वजीराबाद में भी इलेक्शन था, यही पंजाब गवर्नमेंट करवा रही थी, यही एडमिनिस्ट्रेशन करवा रही थी, यही लोग थे, और इसी तरह सेम डस्का में इलेक्शन था। डस्का इलेक्शन को अभी फैसल अजीज साहब ने खासी गुफ्तगू फरमाई, उनमें एक बड़ी अहम बात कि PMLN ने, और उस वक्त PDM, आज तो वो PDM नहीं है जो आज से 2 माह पहले थी, उन्होंने इस इंतखाब को इस एक ऐसा हक और बातिल की जंग बनाकर पोर्ट्रे किया और प्लान किया कि जी हमने हर सूरत इस इंतखाब में जो मर्जी हो, क्योंकि वहां जब शाहिद खाकान अब्बासी एक्स प्राइम मिनिस्टर वहां गए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी ऑन ईयर नेशनल मीडिया के सामने कि जी हम ये इंतखाब जीतेंगे, हमें जो मर्जी करना पड़े। और उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह का एटीट्यूड और फिर अता तारड़ वाला वाकया कि वो वहां अपने मुसल्ला गनमैनों के साथ मौके पर पहुंचे, और वहां से सूरत वाज़ेह हो गई थी कि PMLN नहीं चाहती कि ये इंतखाब सुकून से हो, इसके नताइज उनकी मर्जी के मुताबिक उनको नहीं लगते थे। और ये भी लोगों ने देखा कि एप्लीकेंट ने 24 पोलिंग स्टेशंस के हवाले से रिक्वेस्ट की कि जी यहाँ 24 पोलिंग स्टेशंस पे के नताइज से मैं मुतमईन नहीं हूँ, यहाँ री इलेक्शन करवाया जाए। और ये भी पाकिस्तान की 72-73 साल की हिस्ट्री का पहला वाकया है कि एप्लीकेंट ने 24 पोलिंग स्टेशंस पर अपना एहतजाज, अपना प्रोटेस्ट, अपनी ऑब्जेक्शन रेज की, जबकि उसको पूरा इंतखाब मिल गया करवाने के लिए। यहां से एक चीज वाज़ेह होती है कि माजी में हमेशा हुकूमतों ने इदारों पर अपना कंट्रोल रखा। एक तो मैं समझता हूं आप ज़ाहिर नेशनल मीडिया पे बोल का बड़ा व्यूअर्स है पूरी दुनिया में, आप इस बात को भी एक्नॉलेज भी करें और इसका इजहार भी फरमाएंगे तो हमें ये अच्छा लगेगा कि जी गवर्नमेंट ने अब इदारों को आजाद किया। गवर्नमेंट का वो इन्फ्लुएंस नहीं है। जहां तो माजी में ऐसा होता रहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के लोग, शौकत अजीज साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर एमएनए मुंतखब हो गए थे, तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान होता है। लेकिन हमने लेवल प्लेइंग फील्ड सबको फराहम की, और ये क्रेडिट इमरान खान को बताओ प्राइम मिनिस्टर जाएगा कि उन्होंने हर उस चीज को तस्लीम किया जो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए बेहतर हो सकती थी। तो मैं आज भी समझता हूं कि आज सुबह भी कुछ वाकयात हुए, और उन दोनों तीनों वाकयात में आज भी अता तारड़ साहब पेश थे। उनकी कोशिश थी कि कुछ पोलिंग स्टेशन पे जहां पिछले इलेक्शन में जिसका आज री इलेक्शन है वहां पर PTI जीती थी, कि वहां पर रजिस्ट किया जाए, वहां माहौल कशीदा किया जाए और टर्नआउट कम हो उनकी मर्जी के मुताबिक। क्योंकि अल्टीमेटली डस्का की सीट PMLN ने जीती हुई है, और सियालकोट में जाहिर है उनका एक अच्छी स्टैंडिंग रही है माजी में भी। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी इस पोजीशन में है कि हम एक अच्छा नतीजा देंगे, एक अच्छा मुकाबला करेंगे। और चूंकि ये इंतखाबी इलेक्शन ग्राउंड से ज्यादा फिर अदालतों की नजर हो गया, वहां मामला चलते रहे और अचानक डिसीजन आ गया कि 10 तारीख को ही इंतखाब होगा। लेकिन नदीम कुरैशी साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज हार जाती है, सपोज कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या तब भी आप यही कहेंगे, आप नतीजे को मानेंगे, या जैसे फैसल साहब बात कर रहे थे कि कोई भी नतीजे को तस्लीम नहीं करेगा, कोई भी शिकस्त तस्लीम नहीं करेगा? मेरी राय इससे मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई रीत शुरू की है। हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल होता है अपने मिजाज से हटकर कोई राय देना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली हुकूमत है जिसके दौर में अगर कोई बाई इलेक्शन हुआ, हम कई जगह जीते भी हैं
और किसी जगह में शिकस्त भी हुई है तो हमने उस शिकस्त को तस्लीम किया है। हमारा नुक्ता सिर्फ एक है कि इदारों को भी तमाम लोगों के साथ एक जैसा सलूक किया करना चाहिए। यहाँ सूरत यह है कि बाज़ जगहों पर कुछ डिसीजन ऐसे महसूस होते हैं जहां लगता यह है कि जी एक खास फरीक को रियायत दी जा रही है, उसको बेनिफिट दिया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपके सवाल का यही जवाब दूंगा, सियालकोट की आवाम, डस्का की आवाम जो भी फैसला करेंगे हम उसको तस्लीम करेंगे। सही, बिल्कुल ठीक है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। कुंवर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कुंवर साहब, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्टैंड लिया कि जनाब उन तमाम अफसरान के खिलाफ चार्जशीट बना दी कि कौन कौन पंजाब के किस किस महकमे के अफसरान, जिनको कब फ़ोन किया गया, उन्होंने क्या किया। फिर इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया जिस पर बहुत सारा एतराज़ात भी उठते रहे कि 23 पोलिंग स्टेशन पर दरख्वास्त थी और सारे के सारे 350 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के अहकामात भी दे दिए। आप समझते हैं सर इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का रोल है वो वाकई एक आज़ाद खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के रोल की सूरत में पाकिस्तान में नज़र आ रहा है? बिल्कुल सही आपने सवाल किया, लेकिन खुदा करे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है अपनी उसी तरह स्टैंड ले जाए जैसे उन्होंने हल्का 75 में दोबारा इंतखाबात कराते वक्त बड़ा मजबूत उन्होंने कदम उठाया और इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बड़ा उनको तज़हीक भी की, जलील भी किया, तजलील भी की, उनसे इस्तीफे भी मांगे, उनको जेल भेजने पर बाकायदा उनको उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी सुप्रीम कोर्ट में जाने की धमकियां दी। इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन का हमारा स्टैंड और उन्हें बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ वज़ीर आज़म की सारी धमकियों को जो है वो खामोशी के साथ उन्होंने उसको बर्दाश्त किया। अगर वो चाहता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो आइन के आर्टिकल 204 के तहत उनको प्राइम मिनिस्टर को भी और उनके वफाकी वज़रा जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बेपनाह गलीज लैंग्वेज इस्तेमाल की थी उनके साथ एक्शन लेता, उनको नाहल करार भी दे सकता था, उनको 5 साल के लिए जेल भी दे सकता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने खामोशी इख्तियार की। अब भी अगर इनके वतीरा इख्तियार किया तो अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, मुकम्मल तौर पर सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, फिर वो आर्टिकल 204 के तहत नोटिस भेजेंगे, नाहल भी करार देंगे और जेल भी भेजेंगे। इनके पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इलेक्शन के फैसले को तौसीक किया और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। हल्का 75 के इंतखाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहली मरतबा एक जगह खड़े हो गए हैं कि हम आपके मामले में धारणी हो या कोई आपकी तस्दीक करता हो या आपके बारे में कोई गलत इल्जाम इस्तेमाल करता हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो हमें आपकी हुकूमत के लोगों को भी और अपोजिशन को भी हम बताना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वही इख्तियारात हैं जो चीफ जस्टिस का, लेकिन जरा एहतियात के साथ उनके साथ रवादारी से चले। ये इलेक्शन कमीशन जो है ये एक इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के तहत नहीं आ रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा ये है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ये बाकायदा ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, जज नहीं थे वे जो खामोशी से सब्र कर लिया करते थे, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं। इन्होंने फैसला किया है कि हम एक इसके बारे में सख्त एक्शन लेंगे। और दूसरा जो 24 प्रिजाइडिंग ऑफिसर है इनके खिलाफ तमाम कागजात तैयार हो चुके हैं। इस इलेक्शन के बाद उनके खिलाफ बाकायदा एक तहकीकाती कमेटी बनी है, कर रहे हैं। आइन के आर्टिकल जो इलेक्शन एक्ट का जो हमारा 2017 का सेक्शन जो है 10 है उसके तहत वो सारी कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसके बाद वो जेल भी भेजेंगे और सब बातें हटाई जैसे आपने फरमाया सब रिकॉर्ड सामने उनके पास आ चुका है। कुंवर साहब, कुंवर दिलशाद साहब, इन तमाम तर अमल से जो आप बात कर रहे हैं इसमें तो एक आईनी बहरान पैदा होने का खदशा नहीं? अगर इलेक्शन कमीशन इस तरह से अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे कि वो वज़ीर आज़म हों या उनके वज़रा हों, उनके खिलाफ इस किस्म के सख्त इख्तियारात का इस्तेमाल करेगा अगर आर्टिकल 204 के तहत? जनाब जब नवाज शरीफ को उनको नाहल करार दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो कौन सा आईनी बहरान पैदा हो गया था? तो फिर कोई आईनी बहरान नहीं पैदा होगा, नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, लेकिन इदारे मजबूत हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो है अफवाज पाकिस्तान, मैं तहरीक इंसाफ के लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो जिस तरह से वो इलेक्शन कमीशन की बेइज्जती कर रहे हैं,
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक खत अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को लिख दे आर्टिकल 220 के तहत, तो सारा मामला ही धर्म धर्म हो जाए। लेकिन खामोशी इख्तियार की उन्होंने, अपना सब्र तहम्मुल के बात किया। आइन का आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है कि पूरी अफवाज पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन के हुक्म के पाबंद है, लेकिन वो खामोशी इख्तियार की। जिस तरह के आइन के आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी चीफ को खत लिख सकता है, जैसे कि सज्जाद अली शाह ने खत लिखा था नवाज शरीफ के दौर में, इसी तरह से ये खत भी लिख सकते हैं कि जनाब हमारा इदारा जो है वो इस वक्त खतरे की जद में आ चुका है, लेकिन वो नहीं इन्होंने किया, बड़ी खामोशी इख्तियार की है। कुंवर साहब एक सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमाओं का कहना है कि जब वज़ीर आज़म ने बात की या उन्होंने वज़रा ने बात की तो इलेक्शन कमीशन ख़ास से बरहम थे, लेकिन जिस दिन इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर खड़े होकर कैंडिडेटों पे इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तकारीर की गई PDM के रहनुमाओं की जानिब से, तो तब तो इलेक्शन कमीशन के लोगों को कोई एतराज़ नहीं हुआ, कोई उनको गिला नहीं हुआ, कोई उनका शिकवा नहीं था। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़्यादा इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल है। बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं आपके इस नुक्ते पर मैं तायद करता हूँ। इस बारे में ये हुआ कि वाकया अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपोजिशन में उनके खिलाफ तकरीरें की, उनका पॉइंट उन्होंने तकरीरें ये की कि आप फॉरेन फंडिंग केस का जल्दी फैसला करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इस्तीफा दे घर चले जाएं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपके खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बेईमान हैं, आप वतन दुश्मन हैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए इन्होंने ये नहीं कहा कि आप माफिया ग्रुप के साथी हैं, ये नहीं कहा उन्होंने। इससे उन्होंने कहा था कि आप फॉरेन फंडिंग केस में जल्दी फैसले पेशेंट भी उन्होंने ले लिया, ठीक है आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सरहद में जो धांधली हुई है आपकी वजह से हुई है, आपने जो है जो हमारा हाफिज है जो कामयाब नहीं हो सका ये आपकी वजह से नहीं हो सका, ये आपकी वजह से जो है ये हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए उन्होंने। ये बात भी देखिए ना आप। बिल्कुल सही। ठीक, कंवर साहब साथ रहिएगा। फैसल साहब, जिस तरह से आपने पहले बात की कि कोई भी शिकस्त को तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमत बात करती है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, लेकिन अपोजिशन इस चीज़ में हुकूमत का साथ नहीं दे रही है। तमाम की तमाम पार्टीज़ ऐसा क्यों नहीं करती? लेकिन हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे कि आप इस सवाल का जवाब दें, मतलब सिर्फ हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। फैसल अजीज़ साहब, अभी कुंवर दिलशाद साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तरह से फैसले करेगा कि इस इलेक्शन के बाद जितने भी मामलात हुकूमत ने किए हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाए। क्या इलेक्शन कमीशन इतने बड़े फैसले करने की पोजीशन में है कि फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला तो इतनी देर हो गई वो कर नहीं पाए, तमाम सियासी जमातों के हवाले से वहाँ चीज़ें चल रही हैं, ये इतना बड़ा फैसला कर लेगा इलेक्शन कमीशन? देखिए, कंवर साहब के साथ बहुत एहतराम के साथ, मैं तो समझ रहा था कि बस अभी आर्मी चीफ को ख़त लिखेंगे और फ़ौज आ जाएगी, वज़ीर आज़म को हटाएंगे, MNAs MPs को गिरफ्तार करेंगे, जेलों में डाल देंगे। उन्होंने बहुत शिकों के साथ आर्टिकल 220, आर्टिकल 204 के इख्तियारात, ये इख्तियारात, ऐसा मैं तो सोचने वाला था कि पता नहीं ये जमहूरियत कायम रहेगी ही नहीं रहेगी। कंवर दिलशाद साहब ने तो इतने कोर्ट किए कि जमहूरियत को ख़तरा हो गया था। फ़ौज तकरीबन पाकिस्तान में आ ही गई थी और इमरान खान साहब फारिग हो गए थे, MNAs MPs सेनेटर्स अंदर हो गए थे जो भी उस जगह पे थे। मेरी छोटी सी गुजारिश है, क्या हम उस प्रेस रिलीज का जिक्र करेंगे जो इलेक्शन कमीशन से जारी हुई? क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी प्रेस रिलीज हुकूमत के खिलाफ जारी हुई है? क्या प्रेस रिलीज के जरिए हुकूमत को चैलेंज नहीं किया गया? क्या यह तरीका ठीक था? हर इदारे को अपने बॉक्स में, अपने सिस्टम में, इख्तियारात के अंदर रहते हुए एक स्पेस के साथ करने की ज़रूरत है। ये जो मैंने पहले बात की थी, हमारे यहाँ तो कभी जमहूरियत में हुआ ही नहीं जिसकी हुकूमत है उसके अलावा कोई जीत जाए ज़िमनी इंतखाबात में, कभी भी नहीं हुआ। सिंध में तो अभी भी नहीं होता ही, सवाल ही पैदा नहीं है। ये तो मेरा ख्याल है कि सर वो कारकर्दगी की बिना पर जीत रहे हैं। भाई मैं कारकर्दगी की बुनियाद हो या कोई और बुनियाद हो, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होती। यहाँ तो मेरा ख्याल ये कि थोड़ा स्पेस देना चाहिए इमरान खान साहब और उनके सिस्टम को कि वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें मुकाबला नजर आ रहा है। आज हम बैठे में बड़ी जंग, डस्का इलेक्शन, इंतखाबात के ऊपर बात कर रहे हैं, नहीं तो होता क्या है भाई? जिसकी हुकूमत है उसकी सीट है, कुछ भी कर लें। अब तो सिनेरियो बहुत डिफरेंट किस्म का है। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ, PTI गवर्नमेंट को, जिसको इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए, बाकी चीज़ों पे तो नोटिस करवा दिया दिलशाद साहब ने। हकीकी एक छोटा सा अवामी मामला है कि वहाँ पे नुमाइंदे कह रहे हैं कि ये पैकेज दे रहे हैं हम इस हल्के को, अगर हमारा बंदा जीत गया तो पैकेज
इतना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, पैकेज और हो जाएगा, तरक्याती पैसे और दे देंगे। गुजारिश ये कि जिन चीजों के ऊपर नोटिस होना चाहिए उस पर नोटिस नहीं हो रहा, सिस्टम को हिलाने के लिए, डराने के लिए बातें गुफ्तगू हो रही है। कंवर दिलशाद साहब, आपसे दरखास्त है कि जब भी आप जवाब दें तो कम से कम ये जरूर कहें कि जब हुकूमती मेंबर, कोई अहदेदार हुकूमती पार्टी का, वो ये कहे कि भाई हम इतना पैकेज दे रहे हैं लेकिन अगर हमारा नुमाइंदा जीत गया तो इसके अंदर और हम पैसे बढ़ा देंगे, ये लालच ये है जिसके ऊपर गिरफ्त हो सकती है। लेकिन इस पे तो फैसल साहब शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है इन दोनों नहीं, वो कर दिया गया है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन होने की जरूरत है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। बाकी चीजों के ऊपर तो सिनेरियो ये है कि वो तो एक वो वाली बात है कि सनसनी फैलाई जा रही है कि फौज आ रही है और प्राइम मिनिस्टर जा रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। तो ये डीएमओ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक दरख्वास्त दे दी गई है, जहाँ पर मौजूदा जो वहाँ के सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के MNA हैं अरमगान सुबहानी साहब और बाकी लोग और कुछ MPS 4 लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दे दी गई है कि ये लोग आज इलेक्शन में वहाँ पर फ़िज़ा ख़राब कर रहे हैं, खौफ व हरास फैला रहे हैं, पोलिंग स्टेशन पर अपने लोगों के साथ जा रहे हैं, जो खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब जो है वो अपनी दरख्वास्तें वो दे रही है। तो ये भी खबर ताज़ा तरीन अभी सामने आई है। नदीम कुरैशी साहब, ये जो भी गुफ्तगू हुई अभी कुंवर दिलशाद साहब ने भी कि आपकी हुकूमत ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, वज़रा ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से जिस किस्म की बातें की, इलेक्शन कमीशन उस हवाले से सख्त एक्शन की तैयारी भी बहरहाल वो कर रहा है, उसके पास आइन में एक इजाज़त है या आइन में उसके पास इख्तियार है। लेकिन सर दूसरी जानिब ये मामला है कि ये ज़िमनी इलेक्शन में वहाँ पर वो लोग जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं वो जाकर तरक्याती पैकेजेस का ऐलान करें, तो चीज़ों की जाकर वादे करें, तो वो भी इलेक्शन की खिलाफ वर्जी है खुल्लम खुल्ला, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना ज़रूरी है। इस किस्म के हथकंडे पहले भी इस्तेमाल होते रहे, अब भी, तो ये चलन तो तब्दील नहीं होगा हमारे इलेक्शन का। देखिए, मैं एक चीज़ आपको अर्ज कर जो कहते थे कि उन्होंने जनाब पंजाब में तरक्याती काम किए और पंजाब में अब डेवलपमेंट पर होने वाला नहीं है, ये पूरा शहबाज शरीफ की बात दिया करती थी। मैं आज भी आपको अर्ज करूं, बेतमाम सरदार उस्मान भारतीय गवर्नमेंट में पाकिस्तान के इंसाफ की गवर्नमेंट पर मुस्लिम सर्विसेज का पंजाब में मुस्लिम नदीम कुरैशी साहब, मैं दोबारा से हम राब्ता करते हैं। नदीम कुरैशी साहब, आपसे आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही है। नदीम कुरैशी साहब का जवाब हम दोबारा से लेंगे, लेकिन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं। तो कुंवर साहब, ये फैसल साहब के सवाल के वैलिड के इस तरह बड़ा सख्त किस्म के जो आप बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन इतने सख्त किस्म के मामलात क्यों उठाएगा? भाई अच्छी बात कही फैसल जी साहब ने बहुत दुख इतराब के साथ अपना, बिल्कुल मैं इसे बात करता हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि वो आर्मी खत लिख देंगे कि मार्शा लग जाएगा या इमरान खान को इस तरह करते। मैंने कहा था उनके पास इख्तियारात मौजूद है कि वो अपने इदारे की को अपने इज्जत बचाने के लिए तस्दीक बराबर हो जाए, मुसलसल हो जाए, और जब वो कोई फरमान जारी करे, आर्डर जारी करे, उस पर अमल दरमद न हो, तो वो अपने इदारों को खत लिखने के बजाय कि आर्टिकल 220 में कहा गया है कि तमाम अफवाज पाकिस्तान समेत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तमाम इलेक्शन कमीशन के हुक्म मानने के ताबे हैं। ये उनको इख्तियार दिया गया है। मैंने ये नहीं कहा कि कोई मार्शल लगा दे या फौज आ जाए या उसे बाहर खाओ। अब अगर ये मामला हो जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वो पेश नहीं होते, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने दूसरे आईनी रास्ते इख्तियार करने का मिजाज है। मैं इस फैसल जी साहब को याद करा दूं कि जिस वक्त इमरान खान लीडर ऑफ दी अपोजिशन थे तो उन्हें सरदार रजा चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में इसी तरह के रिमार्क दिए थे। तो चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ पाकिस्तान सरदार रजा ने, ये तारीखी रिकॉर्ड है, उन्होंने हुक्म जारी किया कि IIT इस्लामाबाद को इमरान खान को हथकड़ियां लगा के मेरे सामने से पेश किया जाए। तो फिर जाके बाबर अबान गए, उन्होंने बात की, जाके इमरान खान के माफी नामा मांगा, नामा उन्होंने 3 दफा तहरीर करवाया, तब माफी नामा उनको एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह इमरान खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के सामने जाके माफी मांगी। तो ये सारे मामला होते हैं, हमेशा रहे। वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन को पता है कि सरदार रजा ने किस तरह हुक्म जारी किया था कि हॉस्पिटल लगाकर पेश किया जाए। तो ये मामले उनके पास हैं इख्तियारात, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो ऐसा आईनी कानूनी कुरान पैदा करे। लेकिन वजीर आजम को भी ये ज़ेब नहीं देता
कि वो अपने इलेक्शन कमीशन जो आईनी इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, कि तुम इस्तीफा देकर घर चले जाओ और पांचों के पांचों चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दूँ। तो उन्होंने कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगाया? चाहे कोर्ट लगा देते, कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पेश कर देते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये कौमी असम्बली में ध्यान देना चाहते हुए कहा तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के तो कोई एक्शन खामोशी इख्तियार की, मैंने कहा उन्होंने खामोशी इख्तियार की है। और आइंदा से अगर ये सिलसिला जारी रहा तो तब वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करने के लिए वो पाबंद भी है, मिजाज भी है। लेकिन बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि जब ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है तो बाकायदा सजा दें, इनको इख्तियारात है 3 महीने की सजा देने। इलेक्शन के पाकिस्तान ने यहाँ भी सुस्ती दिखाई कि फैसले वादा केस अभी तक जो है उसका फैसला नहीं आया। इसी तरह फंडिंग केस के बारे में अभी तक फैसला नहीं आई। बिल्कुल मैं फैसला जी से मुख्तरी करता हूँ कि अपना यहाँ भी अपनी ताकत दिखाएं, जैसे कि उन्होंने हल्का 75 में। और चीफ आप हैरान होंगे कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब और IT पंजाब को जो तलब किया गया इलेक्शन कमीशन ने, तो उन्होंने बड़े खौफनाक किस्म के हक़ाइक़ बयान किए ऑफ द रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो ये मामला है। तो सर अब देखना है कि अब सूरत हाल इस पे क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नोटिस और कुछ दरख्वास्तें दी गई हैं। तो कुंवर साहब हमारे साथ ही रहेगा, नदीम साहब से भी इनपुट लेते हैं, लेकिन आरिफ मलिक हमारे नुमाइंदे इस वक्त हल्के में मौजूद हैं, वहाँ से पल पल की हम आपको खबर भी दे रहे हैं। आरिफ, अब करीब कोई 20 मिनट का वक्त करीब बाकी रह गया है, तो कुछ टर्न आउट बेहतर हुआ है? आखिरी घंटे में हम ये देखते हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जाने वालों की तादाद होती है, अब क्या सूरत हाल है आरिफ? जी, ये टर्न आउट बेहतर नहीं हुआ। टर्न आउट सुबह के वक्त काफी अच्छा था, लेकिन दोपहर और अब के टाइम जो है वो टर्न आउट इतना अच्छा नहीं रहा। उसकी वजह यही है कि जैसे अभी कुछ देर पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मशीन इफ्तिखार ने की थी, लेकिन उम्मीदवार उनकी ने बाकायदा तौर पर अपील की है यहाँ के वोटर्स के साथ कि आप बाहर निकलें। खौफ की फिजा में क्योंकि कायम रही है डस्का के अंदर 19 फरवरी से लेकर अब तक, तो उनका कहना है कि इसकी वजह से जो है लोग वोटर जो है वोट कास्ट करने नहीं आ रहा, और ये बेसिक वजह बन सकती है हारने की। और दूसरा जो फैक्टर है यहाँ पर कास्ट फैक्टर के हवाले से भी जो है वो यहाँ पर रीजन समझ आ रही है कि यहाँ पर जो लोग कास्ट फैक्टर की वजह से जो कम निकल रहे हैं। अच्छा आरिफ मलिक, आज अली अर्शद मलिक की जानिब से मुस्लिम नून के MNAs और MPs के हवाले से भी DMO को दरख्वास्त दी गई, तो आपने भी क्या देखा? अरमगान सुबहानी को, मियाँ ज़ीशान रफ़ीक को, नवीद अशरफ बरियार को, तमाम लोग जो अली जाहिद हैं, ये लोग भी घूमते रहे क्योंकि ये भी सिटिंग MNA हैं, तो आज ये भी क्या हल्के में मौजूद थे पोलिंग स्टेशन पर? जी, सिर्फ एक MPA को देखा गया, ज़ीशान रफ़ीक को, वो एक पोलिंग स्टेशन के बाहर वहाँ पर आए थे, और एक और MP हैं मलिक सुहेब भरत, वो सरगोदा से MP हैं, तो वो यहाँ पर आए ज़रूर थे। लेकिन ज़ीशान रफ़ीक क्योंकि पोलिंग स्टेशन के बाहर चले गए थे और वहाँ पर जाकर अंदर जाना चाह रहे थे, तो वहाँ पर उन्हें इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस भी किया गया है कि आप कोड ऑफ कंडक्ट की आपने खिलाफवर्जी की है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी MNA, MPs और वज़रा को जब मना किया गया है आप लोगों ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की है, तो ये उन्हें नोटिस भी जारी किया गया। और सिर्फ एक MPA ज़ीशान रफ़ीक, ये जो MPs 5 के करीब MPs बनते हैं नून लीग के, जिनकी जो जहाँ पर रिटायरिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन जो है वो दायर की थी DPO को कि यहाँ पर हो सकता है कि वो हौसले के साथ यहाँ इस हल्के का दौरा करें, लेकिन ताहल उसके बाद रेंजर्स और दीगर जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इस तरह की सूरत हाल अभी तक तो नजर नहीं आई। अब टाइम तो काफी कम रह गया है, लेकिन तो अभी उस तरह की सूरत है। बिल्कुल, आरिफ साथ ही मौजूद रहेगा। नदीम अतागौरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उन बात करेंगे। नदीम, आप भी हल्के में मौजूद हैं, सुबह से ही आप अपडेट भी कर रहे हैं, आप ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं? क्योंकि अब तो कोई 15 मिनट से भी कम वक्त रह गया है, इस वक्त कैसा टर्नआउट देख रहे हैं और किस तरह के हालात हैं? आज बिल्कुल चंद मिनट बाकी रह गए हैं ये इलेक्शन में वोट कास्टिंग के खत्म होने में। सिक्योरिटी के सख्त तरीन यहाँ पर इंतजाम कर लिए गए हैं। तमाम के तमाम पोलिंग स्टेशनों को पुलिस ने अपने घेरे में ले रखा है ताकि किसी भी नाहुशगवार वाक़े से बर वक्त निपटा जा सके। टर्न ओवर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, टर्न ओवर बिल्कुल सीधा लोग अभी बिल्कुल कम लोग रह गए हैं जो अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। सुबह कोई टाइम तो यहाँ पर नहीं आया, लेकिन उसके बाद यूं ही दोपहर हुई और अब का जो वक्त है वो कम वोटर्स ऐसे हैं जो अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं।
उसके बाद अभी 5 बजे पोलिंग का अमल बंद हो जाएगा, उसके बाद काउंटिंग का अमल शुरू हो जाएगा। अब किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये कहना कबलत वक्त है, क्योंकि हमने जो भी वोट कोई पीटीआई के नारे लगा रहा था, कोई मुस्लिम लीग नून के नारे लगा रहा था। अभी इनका कांटेदार मुकाबला यहाँ पर तवक्का है, अभी काउंटिंग के बाद ही कुछ कहना मुनासिब होगा। जी ठीक है, नदीम अता गौरी हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और आरिफ मलिक भी हमें आगाह कर रहे थे। इस वक्त करीब अब 16-17 मिनट बाकी हैं, 5 बजने में 5 बजते ही पोलिंग का वक्त ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ वही लोग वोट पोल कर सकेंगे जो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होंगे। लेकिन अभी हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से रिपोर्ट करते हुए कि जो टर्न आउट है वो इस आखिरी घंटे में भी नज़र नहीं आ रहा है उस तरह से जो माजी में दिखाई दिया है। अब देखना यह है कि कब वोटर निकलता है, क्योंकि अब बिल्कुल आखिरी मिनट बाकी है। जो टर्न आउट पिछली बार, जो हंगामा खेजी पिछली बार नज़र आ रही थी, वो NA-75 में अब की बार नज़र भी नहीं आ रही है। आपसे मज़ीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। नदीम अता गौरी और आरिफ मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। और हम ट्रांसमिशन में इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, दोबारा से रब्ता नदीम कुरैशी साहब से, हमारा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। नदीम कुरैशी साहब, एक तो आप जवाब दीजिएगा उस वक्त, दूसरा जो एतराज़ात उठ रहे हैं कि हुकूमत जो है वो कभी रेफरेंस लेके आती है, कभी एक इदारे पे कभी दूसरे इदारे पे, ख़ासतौर पे मैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उस पर भी ज़रूर आप रद्द-ए-अमल दीजिए से। देखिए, एक तो मैं अर्ज करूं, हुकूमत के भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। सबसे पहले तो मैं इस बात को ज़रूर अर्ज करूंगा, एक नया पाकिस्तान वो यही पाकिस्तान है कि इदारों को हुकूमती तसल्लुत में कहूंगा जो माजी में होता रहा कि इदारों को क्या जजेस को अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाते थे, वो कल्चर अब तब्दील हुआ। और इमरान खान साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल गैर रिवायती अंदाज में चीजों को आगे बढ़ाया। आज हुकूमत भी किसी ये समझती है कि उसकी दाद नसीब नहीं हो रही, तो वो जाहिर उसके पास भी हक है, वो भी अपना वो हक इस्तेमाल कर सकती है। मैं आज एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये सोचता हूँ, इस बात को किसी भी शख्स का एप्लीकेंट की अगर डिमांड ये हो कि जी 24 पोलिंग स्टेशन पर धांधली हुई और उसके इलेक्शन कमीशन जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको इख्तियार दिया है, उन्होंने कहा इलेक्शन पूरे हल्के में होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें जहाँ पे आइन चीजों की इंटरप्रिटेशन होता है, वहाँ हुकूमत किसी आम शख्स अभी अगर ये कर सकता है, हुकूमत के पास ये राइट है कि वो भी उस इंटरप्रिटेशन के हवाले से अपने को तहफुज़ात, अपनी को तकालीफ, अपने को मामला उसमें डिस्कस कर सकता है। लेकिन आप ये देखें कि 2.5 साल में किसी भी जगह हुकूमत ने ये तासुर नहीं दिया कि खुदा न खास्ता इदारों का टकराव है आपस में, किसी भी जगह पोजीशन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ नहीं आई। कमर दिलशाद साहब का अपना एक मौक़िफ़ है, उन्होंने मतलब उनका एक मखसूस माइंड सेट है। मैं जब भी गुफ्तगू करता हूँ मुझे ज़ाती तौर पर तो उनका बड़ा एहतराम है, लेकिन वो कोशिश ये करते हैं क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन से उनका ताल्लुक रहा है, वो लीड करते रहे इस इदारे को, वो अपने इदारे की मोहब्बत को बहुत सारी चीजें ऐसी कर जाते हैं जिनके हमारे पास जवाब जरूर है, लेकिन मुनासिब नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे बैठकर एक दूसरे से तकरार करें और आइन की इंटरप्रिटेशन को अपनी मर्जी के मुताबिक करें और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं उसके मुताबिक शेयर करूं। हमने देखना ये है कि ठीक है, बिल्कुल सही है। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ ही रहेगा, हमें यहाँ पर एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इख्तितामी लम्हात के हवाले से भी आगाह करेंगे जो पोलिंग का है, और फैसल साहब से भी बात करेंगे कि PDM अब उस तरह से नहीं रही है तो क्या इन इलेक्शन पर और कराची के इलेक्शन पर उसके असरात हो सकते हैं या नहीं। हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।